तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो तोशा खाना केस में गैर आइनी, गैर कानूनी, बेबुनियाद जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया है हमने, और उसकी जो रिट पिटिशन है आर्टिकल 199 के तहत वो दायर कर दी गई है, जिसकी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि समाअत होगी सोमवार को, मंडे को, जो परसों है। जहाँ तक ताल्लुक है ऑर्डर का, मैं बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जो कल तक दिया था वो सिर्फ 2 सफ़े थे, उसके आखिरी सफ़े, और जब उनसे पूछा गया कि ये ऑर्डर जो है ये पूरा दें हमें, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक मेंबर साहब ने अभी साइन ही नहीं किया, जिससे एक और बहुत कानूनी बात निकलती है कि आप अनाउंस क्यों कर रहे हैं जजमेंट जो अभी फाइनल ही नहीं है। लेकिन बहरहाल आज हमें एक ऑर्डर मिल गया है जो पूरे सफ़ात हैं, लेकिन उसमें भी हमारी इत्तला के मुताबिक कोई साइन नहीं हुए। हमने उसके मुताबिक एग्जेम्पशन अप्लाई करके रिट पिटिशन के साथ लगा दिया है वो ऑर्डर, तो उम्मीद यही होगी कि उसमें अब कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं देखेंगे हम जब वो फाइनल ऑर्डर साइन आता है। इसके अलावा इंशाल्लाह जब इसकी बहस होगी मंडे को, तो उम्मीद यही है कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी और बेबुनियाद जो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पास किया है वो इंशाल्लाह सस्पेंड हो जाए। अच्छा जी, ये जैसे अली ज़फ़र साहब बता रहे थे कि ये जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का वो गैर कानूनी, गैर आइनी फैसला है, लेकिन ये गैर मुतवक्के नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भरपूर तरीके से इस वक्त एक सियासी हलीफ बन चुकी है PDM की, और तमाम उनके जो फैसले होते हैं वो कानून की बुनियाद के ऊपर नहीं होते, वो इस बुनियाद पे होते हैं कि सियासी तौर पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत का फ़ायदा कैसे कराया जा सकता है और क्या नुकसान पहुंचाया जा सकता है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। इससे पहले भी जो ममनुआ फंडिंग केस के अंदर उन्होंने लिखी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंदर भी जो उनके पास कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई इख्तियारात ही नहीं थे, वो उन्होंने इख्तियारात इस्तेमाल किए। इसी तरीके से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो तौहीने इलेक्शन कमीशन का उन्होंने फतवा जारी किया हुआ है, उसकी भी आइन के अंदर उनके पास कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो ये एक ऐसा ऑर्डर नहीं है, ऐसे तवातर से ऑर्डर आए हैं। और जुलाई 17 के इलेक्शन से पहले मुझे याद है कि मुतवातिर इलेक्शन कमीशन के फैसले आ रहे थे और तवातर से हम हाई कोर्ट के अंदर जाके उनको चैलेंज करते थे, वो तमाम के तमाम इनके फैसले जो है वो रद्द होते रहे। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैसला भी रद्द हो जाएगा। मुझे कुछ खबर ये आ रही है अली ज़फ़र साहब के इस वक्त मुस्लिम लीग नून और PDM के जो लोग हैं मियांवाली में, उनमें सख्त परेशानी पाई जाती है कि उनको जब पता चला है कि मियांवाली में दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है और उनको इमरान खान का मुकाबला करना पड़ेगा, तो बड़ी सख्त परेशानी है और उन्होंने अपील दायर की है। इसलिए शायद फैसले में देर हो रही है कि खुदा का वास्ता इमरान खान से मियांवाली की सीट ना वापस लें। तो जिधर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को कुर्रम का इलेक्शन है, आप दोबारा देखेंगे इमरान खान, चाहे पाकिस्तान का कोई सूबा हो, पुराने ज़म अज़ला हो, किसी इलाके में पाकिस्तान के निकल जाएं, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और ये जो इन्होंने फैसला लिखकर स्याही ज़ाया करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, ये इंशाअल्लाह ताला कोर्ट से उड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले कल आपने देखा कि पाकिस्तान की कौम इस फैसले को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला कानूनी तौर पे भी पीर को जब इसकी हियरिंग होगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को उड़ा देना है इंशाअल्लाह। साहब ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सबसे ज़्यादा एतराज़ आपको है, इनको अपॉइंट भी तो आपने किया था, किसने अपॉइंट करवाया था, कैसे अपॉइंट हुए थे, क्या हुआ था? अच्छा, ये सवाल जो है मेरे ख्याल में कुछ 70 दफ़ा पूछा जा चुका है और जवाब भाई बड़ा सादा सा है इसका। इमरान खान अपनी मर्ज़ी के अंपायर लगाकर मैच खेलने का आदी नहीं। उन्होंने किसी इदारों के अंदर तयनाती करते हुए ये नहीं लिया कि हल्फ ले उनके साथ ज़ाती तौर पर वफादारी का और बोले कौन हमारे साथ चलेगा और साडा बंदा कौन होगा। जिसकी रिपोर्ट आई कि वो ठीक अफसर है और वो गैर जानिबदार हो के एक शफाफ तरीके से काम कर सकता है, उनकी उन्होंने तैनाती कर दी।
जिस वक्त नज़र आया कि वो अफसर उस मेयार पे पूरा नहीं उतरे तो उसके बाद उनके खिलाफ बात भी की। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा वो ताज्जुब की बात नहीं है। असद भाई ये बताइएगा कि जो 2 सफ़े अभी तक आई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकी नहीं आए, वो कहाँ से आए होंगे? सर ये जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन के खेल आपको पता है ना। पिछली दफ़ा जो रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वेबसाइट पे आ गई रिपोर्ट, हमने सबने प्रिंट आउट निकाल लिए, उसके बाद उतार दी जाती है और एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको, फरमाइशी पैराग्राफ उसमें ऐड किया जाता है, और वो भी ऐसा पैराग्राफ जिसकी कानून के अंदर कोई गुंजाइश ही कोई नहीं है। तो हो सकता है फिर दोबारा से कहीं से फरमाइशें आ रही हों। सर, हुकूमत और पीटीआई के राब्तों और मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही हैं, क्या पीटीआई हुकूमत के साथ ऑफिशियली कोई मुज़ाकरात कर रही है? नहीं जी, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हो सकता है इनफरादी तौर पे कोई मिला हो। हमारी बड़ी काफ़ी अरसे से बड़ी वाज़े पॉलिसी रही है, ख़ास तौर पे मैं और फवाद चौधरी तो बार बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान अपने बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। इस माशी बहरान की जो बुनियाद है वो सियासी बहरान है। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। इस सियासी बहरान से निकलने के लिए ये जो वाहिद हल है, इसके ऊपर हुकूमत हमसे अगर बात करना चाहेगी तो हम बिल्कुल तमाम इलेक्शन के लवाजमात के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत किसी और चीज़ पर उसके साथ साथ बात करना चाहती है, वो भी उनकी बात ज़रूर सुन लेंगे। थैंक यू।